जीवन का सत्य, प्रश्नों की गहराई। एक दिन एक युवा व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। उसका मन बहुत व्याकुल था। उसने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, फिर भी शांति और सुख उससे कोसों दूर थे। वह हर समय सोचता रहता, क्या जीवन केवल दुखों से भरा है? क्या इस पीड़ा का कोई अंत नहीं? अंततः उसने सुना कि बुद्ध एक पास के गांव में ठहरे हैं। वह तुरंत वहां पहुंचा और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास हर चीज है, फिर भी मुझे चैन नहीं है। क्या मेरे जीवन में दुख हमेशा रहेंगे? क्या इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक की ओर देखा। उनकी आंखों में असीम शांति थी। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारे दुख कहां हैं? मुझे दिखाओ। युवक हड़बड़ा गया। उसने कहा, हे बुद्ध, मेरे दुख मेरे भीतर हैं। वे आंखों से नहीं दिखते, वे मेरे मन में रहते हैं, मेरे हृदय में बसे हुए हैं। बुद्ध ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारे दुख तुम्हारे भीतर हैं, तो क्या तुमने उन्हें स्पष्ट रूप से देखा है? क्या तुम जानते हो कि उनका मूल कहां है? युवक कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक भिक्षु भागते हुए आया और बुद्ध के कान में कुछ कहा। बुद्ध ने ध्यान से सुना, फिर युवक से कहा, चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे, लेकिन वहां जाकर तुम्हें केवल देखना और सुनना है, कुछ भी मत बोलना। युवक थोड़ी उलझन में था, लेकिन उसने सिर हिलाया और बुद्ध के पीछे चल पड़ा। मृत्यु का संदेश। कुछ देर चलने के बाद वे एक घर के सामने पहुंचे। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। माहौल गमगीन था। घर के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ था। उसका शरीर दुर्बल था, सांसें धीमी हो चुकी थीं। बुद्ध को देखते ही लोगों ने रास्ता बना दिया। बुद्ध धीरे धीरे वृद्ध के पास गए और पास बैठ गए। युवक भी वहीं बैठ गया। वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, हे बुद्ध, मैं जानता हूं कि मेरी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है। मेरी सांसें अब कुछ ही क्षणों की मेहमान हैं, लेकिन मरने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। बुद्ध ने विनम्रता से कहा, पूछो। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। वे सबसे प्यारे थे। तब न कोई चिंता थी, न कोई डर, न कोई दुख। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरी जिंदगी बोझिल होती चली गई। बचपन में मैं जो चाहता था वही करता था, खेलता था, कूदता था, आनंद लेता था। लेकिन फिर जीवन की दौड़ शुरू हो गई। लोगों ने कहा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, सफल होना होगा। धीरे धीरे मैं भूल गया कि असली सुख क्या होता है। मैं बस दौड़ता रहा, एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य तक। वृद्ध की आवाज भारी हो गई। उसने आगे कहा, मैंने बहुत मेहनत की, व्यापार खड़ा किया, धन कमाया। लोग जो पहले मेरा मजाक उड़ाते थे, वही मेरी प्रशंसा करने लगे। मुझे लगा कि यही सुख है। फिर मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, परिवार बढ़ा। मैंने और भी धन कमाया। सोचा कि अब मैं सच में खुश हूं। वृद्ध का चेहरा अचानक उदासी से भर गया। लेकिन फिर मेरी पत्नी चली गई। वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं टूट गया, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे संभाला। मैंने अपने आप को फिर से काम में झोंक दिया। सोचा कि जितना अधिक कमाऊंगा, उतना ही सुखी रहूंगा। लेकिन आज जब मैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूं, तो एहसास हो रहा है कि मैं कितना भ्रम में जी रहा था। अब जब मैं मरने वाला हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा पूरा जीवन किस काम का था। क्या मैंने कुछ भी सार्थक किया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुद्ध की ओर देखने लगा, मानो जीवन के अंतिम सत्य की आशा लिए, जीवन का असली स्वरूप। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को अपने बचपन के दिन प्रिय क्यों लगते हैं? युवक ने उत्सुकता से सुना। क्योंकि बचपन में कोई चिंता नहीं होती, कोई लालसा नहीं होती। बच्चा जो करता है, पूरे मन से करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। इंसान अतीत के बारे में सोचता रहता है या फिर भविष्य की चिंता करता रहता है, लेकिन वर्तमान में जीना भूल जाता है। बुद्ध ने वृद्ध की ओर देखा और कहा, तुमने अपनी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जी। पहले परिवार को खुश करने के लिए, फिर समाज को दिखाने के लिए, फिर अपने बच्चों के लिए। लेकिन तुमने कभी अपने लिए नहीं जिया। तुम हमेशा सोचते रहे कि पहले ये काम पूरा कर लूं, फिर ध्यान करूंगा, फिर सत्य को खोजूंगा। लेकिन यह भूल गए कि कल कभी नहीं आता। जब एक इच्छा पूरी होती है, तो मन दूसरी इच्छा बना लेता है, और इस चक्र में पूरा जीवन बीत जाता है। युवक अवाक रह गया। वृद्ध की आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी। अब जब मृत्यु निकट है, तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम खाली हाथ जा रहे हो, लेकिन यह जान लेना भी एक उपलब्धि है
बहुत से लोग पूरी जिंदगी जीते हैं, लेकिन यह समझ ही नहीं पाते कि जीवन का असली सत्य क्या है। वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से बुद्ध के चरण स्पर्श किए और कहा, बुद्ध, मैं अब शांति से मर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बस अपने मन से सभी चीजों को छोड़ दो। यह भाव लेकर जाओ कि जो भी जानने योग्य था वह जान लिया, जीवन का जो सार था वह समझ लिया। जो भी पाया और जो भी खोया सब यहीं रह जाएगा। जब तुम इस भाव से जाओगे तो तुम पूर्ण होकर जाओगे। मृत्यु की कला है। वृद्ध के चेहरे पर एक अनोखी शांति छा गई। उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ ही क्षणों में वह इस संसार से विदा हो गया। युवक के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पहली बार महसूस किया कि जीवन की सच्चाई क्या है। बुद्ध, मुझे अपने उत्तर मिल गए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। जीवन का असली सत्य जानना है तो ध्यान की ओर बढ़ना होगा। युवक ने पूछा, ध्यान कैसे करें बुद्ध? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक सरल विधि बताता हूं, ध्यान का रहस्य। युवक ने बुद्ध से प्रश्न किया, हे बुद्ध, आपने कहा कि ध्यान जीवन का असली सत्य जानने का मार्ग है, लेकिन ध्यान वास्तव में होता क्या है और इसे कैसे किया जाता है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह उतना ही स्वाभाविक है जितना श्वास लेना। लेकिन समस्या यह है कि मन हमेशा भूतकाल और भविष्य के विचारों में उलझा रहता है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। युवक ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मन को वर्तमान में कैसे रोका जाए? जब भी मैं बैठता हूं, हजारों विचार मेरे भीतर उठने लगते हैं। बुद्ध ने पास पड़े एक छोटे कटोरे में पानी भरकर युवक को दिया और कहा, इसे लेकर गांव के एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। युवक ने कटोरा हाथ में लिया और चल पड़ा। वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ा ताकि पानी छलके नहीं। रास्ते में बहुत शोर था। बच्चे खेल रहे थे, व्यापारी अपनी दुकानें चला रहे थे, कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन युवक का पूरा ध्यान कटोरे में था। किसी ने उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास लौटा और कटोरा उन्हें वापस दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ, जब तुम गांव के चक्कर लगा रहे थे तब तुमने क्या क्या देखा? युवक ने कहा, हे बुद्ध, सच कहूं तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान केवल इस पानी के कटोरे पर था। मैं बस यही देख रहा था कि कहीं पानी छलक न जाए। बुद्ध ने कहा, यही ध्यान है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह किसी एक चीज पर केंद्रित हो जाता है तो बाकी सब अप्रासंगिक हो जाता है। युवक ने सिर हिलाया, लेकिन बुद्ध, यह तो बहुत कठिन लगता है। क्या ध्यान को धीरे धीरे सीखा जा सकता है? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, बिल्कुल। ध्यान को सीखने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को समझना होगा। आओ, मैं तुम्हें एक सरल विधि बताता हूं, श्वास पर ध्यान। बुद्ध ने युवक को पास बैठाया और कहा, सबसे सरल तरीका यह है कि तुम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम बैठो, बस अपनी सांसों को आते जाते हुए देखो। युवक ने आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसके मन में विचार उठने लगे। आज मैंने क्या किया? कल क्या करना है? क्या मैं ध्यान सही कर रहा हूं? उसने आंखें खोलीं और कहा, बुद्ध, मेरा मन शांत ही नहीं होता। जैसे ही मैं ध्यान करने बैठता हूं, विचारों का तूफान आ जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो स्वाभाविक है। जब तुम एक लंबे समय तक नदी को गंदगी से भरते रहो तो क्या वह तुरंत साफ हो जाएगी? नहीं, समय लगेगा। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा मन वर्षों से विचारों और इच्छाओं से भरा हुआ है। उसे तुरंत शांत करना कठिन है, लेकिन अगर तुम धैर्य रखो और निरंतर अभ्यास करो तो धीरे धीरे मन स्वच्छ और शांत हो जाएगा। युवक ने पूछा, अगर विचार आ जाएं तो क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, बस उन्हें देखने दो, मत लड़ो, मत दबाओ। जैसे बादल आकर चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहेंगे। तुम केवल साक्षी बनो, धीरे धीरे वे स्वयं कम होने लगेंगे। युवक समझ गया। उसने फिर से आंखें बंद की और धीरे धीरे सांसों पर ध्यान देने लगा। कुछ समय बाद वह अधिक शांत अनुभव करने लगा। ध्यान से जीवन परिवर्तन। कुछ दिनों तक युवक ने ध्यान का अभ्यास किया। उसे एहसास हुआ कि पहले जहां उसका मन हमेशा व्याकुल और बेचैन रहता था, अब वह अधिक शांत और स्थिर हो गया था। छोटे छोटे मामलों में भी उसे अब गुस्सा नहीं आता था। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया और कहा, हे बुद्ध,
पहले मैं हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, लेकिन अब मैं वर्तमान में जीना सीख रहा हूं। क्या यही ध्यान का असली उद्देश्य है? बुद्ध ने कहा, हां, ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, तब न कोई चिंता रहती है, न कोई दुख। तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हो। युवक ने कहा, अब मुझे महसूस होता है कि सारा दुख मन के भीतर ही होता है। जब मैं अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता हूं, तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ गए हो कि ध्यान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। वह बार बार इन विचारों में उलझ जाता और फिर ध्यान की याद आते ही वापस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। लेकिन कुछ ही पलों में फिर कोई नया विचार आ जाता। कुछ समय बाद वह हताश होकर बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, ध्यान तो बहुत कठिन है, मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं। बुद्ध हंस पड़े और बोले, मन का स्वभाव ही ऐसा है, वह भटकेगा, लेकिन अगर तुम लगातार अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे वह शांत होने लगेगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी अशांत तालाब में कोई कंकड़ डालो और इंतजार करो, धीरे धीरे उसकी लहरें शांत हो जाएंगी। युवक को समझ आ गया कि धैर्य रखना जरूरी है। धीरे धीरे जीवन में बदलाव। युवक ने ध्यान का अभ्यास जारी रखा। पहले उसे दिन में सिर्फ कुछ पल ही शांति महसूस होती थी, लेकिन हफ्तों और महीनों के अभ्यास के बाद कुछ बदलाव साफ दिखने लगे। 1, क्रोध और चिंता कम होने लगी। पहले वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था, लेकिन अब वह शांत रहने लगा। जब कोई उसे अपमानित करता तो वह पहले की तरह प्रतिक्रिया देने की बजाय बस उसे देखता और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। 2, काम में एकाग्रता बढ़ने लगी। उसका मन पहले भटकता रहता था, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, लेकिन अब वह जब काम करता तो उसमें पूरी तरह डूब जाता। इससे उसकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ गई। 3, रिश्तों में मधुरता आने लगी। पहले वह अपनी ही समस्याओं में उलझा रहता था और दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाता था, लेकिन ध्यान ने उसे अधिक संवेदनशील बना दिया। अब वह लोगों को गहराई से समझने लगा, उनके दुख और सुख को महसूस करने लगा। 4, भीतर से शांति महसूस होने लगी। अब उसे हर क्षण में आनंद आने लगा। पहले उसे लगता था कि सुख केवल बाहरी चीजों से आता है, धन, प्रतिष्ठा, सफलता, लेकिन अब वह समझ गया था कि असली सुख भीतर से आता है। युवक और भी गहरे ध्यान में जाने को तैयार होता है। एक दिन युवक ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैंने देखा कि ध्यान से मेरे जीवन में गहरा बदलाव आया है, लेकिन मैं और भी गहरे जाना चाहता हूं। क्या ध्यान की कोई और विधि है जो मुझे और अधिक जागरूक बना सके? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, अब तुम विपश्यना ध्यान सीख सकते हो। यह ध्यान की सबसे गहरी विधि है। युवक ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए तैयार हो गया। ध्यान का रहस्य, भाग 4। युवक की विपश्यना यात्रा और गहरी समाधि। युवक अब तक ध्यान का अभ्यास कर चुका था, लेकिन वह जानता था कि अभी उसकी यात्रा अधूरी है। बुद्ध ने उसे विपसाना ध्यान की विधि सीखने को कहा। युवक उत्साहित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा कितनी गहरी और चुनौतीपूर्ण होगी। विपश्यना ध्यान का आरंभ बुद्ध ने युवक को एकांत में बैठने और केवल अपने शरीर और सांसों को देखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, अब तक तुमने बाहरी संसार को देखा है, अब समय है भीतर देखने का। अपनी आंखें बंद करो और जो भी भीतर घट रहा है उसे बस देखते जाओ। युवक ने आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। पहले कुछ देर तक तो उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने शरीर में अजीब सा कंपन महसूस किया। कभी हल्की खुजली, कभी गर्मी, कभी हल्का दर्द। वह इन्हें दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बुद्ध की बात उसे याद आई, कुछ भी मत बदलो, बस देखो। मन और शरीर को समझने की गहरी यात्रा। जैसे जैसे युवक ध्यान करता गया, उसने देखा कि उसके शरीर और मन में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। हर अनुभूति आती और फिर अपने आप चली जाती। 1, शरीर की अनुभूतियों को देखना। पहले वह सोचा करता था कि उसका शरीर स्थायी है, लेकिन अब उसे समझ आया कि शरीर लगातार बदल रहा है। कुछ क्षणों में वह गर्मी महसूस करता, फिर ठंडक, फिर हल्की सिहरन। यह सब बिना किसी हस्तक्षेप के हो रहा था। 2, विचारों की गति को देखना। युवक ने देखा कि जैसे जैसे वह भीतर देख रहा था, उसका मन और भी तेजी से भागने लगा। कभी अतीत की यादें आती, कभी भविष्य की चिंताएं, लेकिन बुद्ध ने उसे सिखाया था कि जो भी आए उसे बस देखो, उससे जुड़ो मत।
धीरे धीरे युवक ने विचारों को पकड़ने की बजाय उन्हें बहने देना शुरू किया। अब वे स्वतः ही आकर चले जाते थे। 3. अहंकार का लोप होना। एक दिन ध्यान करते हुए युवक को अनुभव हुआ कि वह मैं नाम की किसी चीज से चिपका हुआ था। वह सोचता था कि यह शरीर मेरा है, यह मन मेरा है, लेकिन अब उसे समझ आया कि यह सब मात्र परिवर्तनशील घटनाएं हैं, उसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। गहरी समाधि का अनुभव। एक दिन जब युवक ध्यान में पूरी तरह लीन था तो उसे अचानक एक गहन अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, वह इन सबसे परे है। उस क्षण उसके भीतर इतनी गहरी शांति छा गई जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके विचार रुक गए, शरीर की हलचल बंद हो गई, समय जैसे ठहर गया। वह बस था, बिना किसी पहचान, बिना किसी चिंता, बिना किसी भय के। यह उसकी पहली समाधि थी। जीवन में एक नई दृष्टि। समाधि से बाहर आने के बाद युवक पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे किसी चीज से भय नहीं था, न मृत्यु से, न अपमान से, न हार से। अब वह जान चुका था कि सुख और दुख केवल मन की अवस्थाएं हैं। अब वह जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जी सकता था, न अतीत का पछतावा, न भविष्य की चिंता। युवक बुद्ध के पास लौटता है। एक दिन युवक बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। बुद्ध, मैं अब समझ गया हूं, ध्यान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। अब मैं किसी भी स्थिति में शांत और संतुलित रह सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम जाग गए हो, ध्यान ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। अब जाओ और इसे दूसरों को भी सिखाओ। युवक ने सिर झुका लिया। वह केवल एक साधारण युवक नहीं था, वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ चुका था। अब वह स्वयं प्रकाश बनकर दुनिया को राह दिखाने के लिए तैयार था। ध्यान का रहस्य। युवक को गौतम बुद्ध के शब्दों ने गहराई से प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि जीवन की सभी परेशानियों का मूल कारण यह था कि वह अतीत और भविष्य में उलझा रहता था, लेकिन वर्तमान में जीना भूल गया था। बुद्ध ने उसे ध्यान का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका सिखाया था, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। अब वह इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार था। ध्यान की शुरुआत और शुरुआती कठिनाइयां। जब युवक ने पहली बार ध्यान करने की कोशिश की तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया, वैसे ही उसका मन इधर उधर भटकने लगा। अतीत की यादें, उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। माता पिता की डांट, दोस्तों के साथ बिताए पल, पुराने दुख दर्द, भविष्य की चिंताएं। कभी वह सोचने लगता कि आगे क्या होगा, क्या वह सुखी जीवन जी पाएगा, क्या उसकी परेशानियां दूर होंगी। शारीरिक असहजता। ध्यान के दौरान उसे अपने शरीर में कई असहजताएं महसूस होने लगी। कभी पीठ में दर्द, कभी पैरों में झंझनाहट, कभी खुजली। हर बार जब वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता, उसका मन किसी न किसी विचार में उलझ जाता। यह देखकर वह निराश होने लगा, लेकिन फिर उसे बुद्ध की बात याद आई। ध्यान का पहला नियम है स्वीकार करना। मन का भटकना स्वाभाविक है और इसे जबरदस्ती रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे देखते रहना चाहिए। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को रोकने की कोशिश छोड़ दी। अब वह जब भी भटकता, बस वापस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर लेता। समय के साथ उसने महसूस किया कि उसका ध्यान पहले से अधिक स्थिर होने लगा है। ध्यान से मानसिक और शारीरिक परिवर्तन। लगातार ध्यान करने से युवक के जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगे। मानसिक परिवर्तन। उसकी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगीं। वह अधिक धैर्यवान और शांत स्वभाव का हो गया। उसे किसी भी परिस्थिति में गहरी शांति का अनुभव होने लगा। शारीरिक परिवर्तन। उसका शरीर अधिक हल्का और ऊर्जावान महसूस होने लगा। तनाव और थकान गायब हो गई। उसकी नींद गहरी और शांति से भरपूर हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि ध्यान केवल एक साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह बदलने की प्रक्रिया है। ध्यान की गहरी अवस्थाएं और अद्भुत अनुभव। जैसे जैसे उसका ध्यान गहरा होता गया, वैसे वैसे उसने कुछ अद्भुत अनुभव भी किए। एक दिन ध्यान में बैठते ही उसने अपने भीतर गहरी शांति महसूस की। ऐसा लगा जैसे उसके मन के सारे विचार अचानक शांत हो गए हों। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसकी सांसें इतनी धीमी हो गई हैं कि वह जैसे केवल शुद्ध अस्तित्व बन गया हो। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह अपने शरीर से अलग किसी विशाल ऊर्जा से जुड़ गया हो। उसे पहली बार अहंकारहीनता का एहसास हुआ। वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा था। यह अनुभव इतना गहरा और आनंददायक था कि उसने महसूस किया कि यही सच्चा सुख है, जिसे वह इतने वर्षों से खोज रहा था।
ध्यान के बाद युवक का जीवन कैसे बदला? अब युवक पूरी तरह बदल चुका था। वह वही व्यक्ति नहीं था जो पहले बुद्ध के पास गया था। उसके भीतर एक नई समझ जाग चुकी थी। अब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता था। दुख और सुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे उसने कोई अद्भुत रहस्य जान लिया हो। अब उसने सोचा कि जो ज्ञान उसे मिला है उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। ध्यान की शिक्षा फैलाना युवक ने अपने परिवार और गांव के लोगों को ध्यान सिखाना शुरू किया। पहले तो लोग उसकी बातें सुनकर हंसते थे। वे कहते, ध्यान से कोई अमीर नहीं बनता, इससे क्या फायदा? लेकिन जब उन्होंने देखा कि युवक कितना शांत, सुखी और स्थिर हो गया है, तो वे उसकी बातों पर ध्यान देने लगे। धीरे धीरे उसके कुछ शिष्य बन गए और उन्होंने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। अब युवक केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक आध्यात्मिक शिक्षक बन चुका था जो लोगों को ध्यान के माध्यम से सच्ची शांति की ओर ले जा रहा था। युवक का ध्यान और अधिक गहरा कैसे हुआ? क्या उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई? क्या उसने सन्यास का मार्ग चुना या एक गृहस्थ बनकर ध्यान सिखाता रहा? ध्यान का रहस्य। युवक अब ध्यान में पारंगत हो चुका था। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, क्या यही ध्यान की अंतिम अवस्था है या इससे भी गहरी कोई अनुभूति संभव है? ध्यान की उच्चतम अवस्था की खोज। युवक ने ध्यान को और अधिक गहराई से समझने के लिए स्वयं को और अधिक अनुशासित किया। अब वह घंटों ध्यान करता और धीरे धीरे उसे कुछ नए अनुभव होने लगे। 1. सांस का विलीन हो जाना। पहले वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसकी सांस इतनी धीमी हो चुकी है कि मानो वह स्वयं सांस लेना भूल गया हो। फिर भी उसका शरीर पूरी तरह संतुलित था, जैसे उसे किसी और ऊर्जा से जीवन मिल रहा हो। 2. स्वयं का विलय। एक दिन ध्यान के दौरान उसे ऐसा लगा कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, वह जैसे चारों ओर फैल गया हो। उसने पहली बार अहंकारहीनता का अनुभव किया, जहां मैं नाम की कोई चीज नहीं थी, केवल शुद्ध अस्तित्व था। 3. गहरी शांति और आनंद। वह पहले भी ध्यान में सुख का अनुभव करता था, लेकिन अब वह सुख और दुख दोनों से परे चला गया था। एक अटूट शांति थी जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती थी। अब उसे एहसास हुआ कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। क्या उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ? रात ध्यान करते करते युवक ने एक अद्भुत अनुभव किया। उसके भीतर एक प्रकाश फूटा, मानो उसका पूरा अस्तित्व आलोकित हो गया हो। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं थी, बल्कि आंतरिक चेतना का प्रकाश था। अब वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जीवन का असली स्वरूप क्या है। उसे समझ आया कि सुख दुख, सफलता असफलता, जीवन मृत्यु सब केवल मन के खेल हैं। असली सच्चाई इससे परे है, और वह है शुद्ध चेतना जो कभी नष्ट नहीं होती। युवक अब केवल एक साधक नहीं रहा, वह एक ज्ञानी बन चुका था। उसे अपने अस्तित्व की सच्चाई समझ आ गई थी। क्या उसने सन्यास लिया या गृहस्थ बना? अब सवाल यह था कि वह क्या करे। क्या वह सन्यास लेकर जंगलों में चला जाए या फिर संसार में रहकर लोगों को ध्यान और शांति का मार्ग दिखाए? उसने बहुत सोचा और अंत में निर्णय लिया कि वह गृहस्थ जीवन को त्यागे बिना ही ध्यान की शिक्षा देगा। उसे लगा कि हर इंसान को जीवन जीते हुए भी शांति प्राप्त हो सकती है, बशर्ते वह ध्यान का अभ्यास करे। युवक का ज्ञान फैलना शुरू होता है। अब वह लोगों को ध्यान सिखाने लगा। पहले लोग संकोच करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके ज्ञान की रोशनी फैलने लगी। उसके गांव के लोग ही नहीं, दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। वह उन्हें सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की विधि सिखाता। वह उन्हें बताता कि ध्यान का अभ्यास कैसे मन को नियंत्रित कर सकता है। उसने कई लोगों के जीवन में बदलाव ला दिया। कुछ वर्षों बाद उसकी ख्याति इतनी फैल गई कि कई राजा और विद्वान भी उससे सीखने आने लगे। उसने ध्यान को केवल साधुओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे हर इंसान के लिए उपलब्ध कराया। अंतिम सत्य का बोध। एक दिन जब वह ध्यान में था, तो उसने अपनी यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखा। उसने महसूस किया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, इसलिए किसी पर भी अधिक पकड़ बनाना व्यर्थ है। सच्चा सुख केवल भीतर की शांति में है, जो ध्यान से ही मिलती है। अब वह पूरी तरह मुक्त हो चुका था। उसे अब किसी चीज से लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी वह प्रेम से भरा हुआ था। क्या उसने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया? हां, उसने हजारों लोगों को ध्यान सिखाया। उसका जीवन इस सत्य को फैलाने में ही बीत गया कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान ही इसका एकमात्र मार्ग है। कहानी से सीख। 8. ध्यान एक चमत्कारी प्रक्रिया है।
लेकिन इसमें धैर्य और निरंतर अभ्यास जरूरी है। 2. हमारा मन ही हमारे दुखों और परेशानियों का कारण है और ध्यान से हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। 3. सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। युवक अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, वह एक ज्ञानी बन चुका था जिसने ध्यान के माध्यम से जीवन का परम सत्य जान लिया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी वाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें अगर कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया, कमेंट करें और हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि यह ज्ञान और प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई कहानियां सबसे पहले आपको मिलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।